रशिया यूक्रेन वॉर से क्यों इतना घबराया हुआ है पूरा विश्व का स्टॉक मार्केट। और आज भारतीय बाजारों में जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, अभी तक आप लोगों को ये सब तो दोस्तों समझ में आ चुका होगा कि ये रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण गिरावट हो रही, क्योंकि आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से सब लोग इसी बात से डर रहे थे कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर इस चीज़ को लेकर के कहना चाहिए स्टॉक मार्केट में कब एक बड़ा कहना चाहिए असर दिखाएगा। और आज वो दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए था। तो इस बात को थोड़ा डिकोड करेंगे दोस्तों कि मेन डर क्या सता रहा है, क्या हमारी कहना चाहिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये जो कहना चाहिए जो दर्द है, जो पेन है स्टॉक मार्केट में रशिया यूक्रेन का, ये किन किन चीज़ों को बढ़ावा देगा और ये कब तक जारी रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। ये जो स्टॉक मार्केट गिरावट हुई है, इसके पीछे के जो डर हैं उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला डर है कि अगर रशिया यूक्रेन की वॉर होती है दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा डर सता रहा है, जो अभी तक आप लोगों को कई लोग बताए भी होंगे, आपने अगर रिसर्च की होगी, वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। देखिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है ना, वो 2014 के बाद से कभी भी 90-100 डॉलर को पार नहीं किए थे। लेकिन अब अगर लड़ाई होती है दोस्तों, तो जो ऑलरेडी सप्लाई चेन की इश्यूज हैं पूरे विश्व में, और आपको इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के, उनकी बैलेंस शीट में जो अदर एक्सपेंसेस है आपको दिख रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा उनके कहना चाहिए खर्चों पे जो भार है वो बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर होती है तो जो सप्लाई चेन इशू है वो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, वो और बुरी कदर प्रभाव होंगे दोस्तों। सेकेंड, क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल दोस्तों ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा। और उससे ज़्यादा बुरी बात, देखिए ऊपर जाके वापस आ जाए तो चलता है, लेकिन अगर ये $100 पार किया दोस्तों, नीचे आने में इसे काफ़ी समय लग जाएगा। और इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, एज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, उसके लिए दोस्तों कमर टूट जाएगी इनके फिस्कल डेफिसिट की, हम लोगों के जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दोस्तों गिरी हुई है। और देखिए अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी समय से हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ नहीं रहे दोस्तों, भले ही वो $90 प्रति बैरल काफ़ी समय से चल रहा हो। और इस कारण BPCL HPCL में काफ़ी दबाव है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 5 स्टेट के इलेक्शन है दोस्तों, और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाने के लिए। और देखिए जिस दिन ये कह लीजिए आप ये चुनाव हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने से कोई रोक सकता है दोस्तों। और उसका असर डायरेक्टली अब हमें हमारे कहना चाहिए इन्फ्लेशंस में, हमारे खाने पीने की चीज़ों में हमें दिखने लगेगा दोस्तों। और क्रूड ऑयल इसीलिए मुझे लगता है भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ा आने वाले समय में सिरदर्द होने वाला है दोस्तों। और इस चीज़ को लेकर के कहना चाहिए बाजार बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था दोस्तों। और ये रशिया यूक्रेन वॉर अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मूव अप लेके जाता है, तो ओपेक नेशन जो है, ओपेक प्लस नेशंस हैं, वो इस व्यवस्था को अपने तरफ फेवरेबल करने के लिए, और जो पिछले 2 सालों से कहना चाहिए पैंडेमिक के कारण जो क्रूड ऑयल के यूजेस नहीं हो पाए या दाम एक समय नेगेटिव चले गए थे, वो सब की भरपाई वो इस बार करना चाहेगा दोस्तों। और आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ने थोड़े समय पहले ही एक बयान दिया था कि भाई हमसे जितना बन पड़ सकता था हमने किया था। और आपको ये भी बता दूं, जो ये क्रूड ऑयल बढ़ रहे थे दोस्तों, तो USA, इंडिया और चाइना ने, तीनों ही बड़े देशों ने अपने जो ऑयल रिजर्व हैं उसे ओपन मार्केट में डाल दिए दोस्तों, ताकि जो ये ऑयल प्राइस को है वो स्टेबल कर सके। लेकिन सारी मेहनत बर्बाद हो गई दोस्तों, और हमारे यहाँ अपने जो रिजर्व रखे थे उसका भी उपयोग कर लिया है, और वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आई। तो देखिए क्रूड ऑयल सबसे बड़ा रीज़न है हम लोगों के लिए एज ए इंडियंस, और प्लस जो गवर्नमेंट है और स्टॉक मार्केट जो कहना चाहिए बड़े निवेशक हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे समझ रहे हैं। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ती है दोस्तों, जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन प्रेशर हमें सब्जियों में, आप अगर आज घर से बाहर जाएंगे, आप सब्जियों के प्राइस देखिए, चाहे वो सब्जी के प्राइस हो गए, चाहे वो आप जो रोज़मर्रा के सामान थे, सीमेंट्स के रेट, पेंट्स के रेट, हर एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। और देखिए इसमें कंपनीज की भी गलती नहीं है, अगर उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो वो कितना ज़्यादा अपना प्रेशर झेलेंगे मार्जिन्स में। उन्हें कस्टमर को थोड़ा बहुत तो कहना चाहिए पास ऑन करना पड़ेगा प्राइसेस को दोस्तों। और आप देखिए वर्लपूल जैसी कंपनी 5% में मार्जिन ले आई है दोस्तों अपना। और देखिए सेकेंड चीज़, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप समझिए यूक्रेन और रशिया, ये जो दोनों देश हैं दोस्तों, वो बहुत लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं। रशिया तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, और यूक्रेन 9वें नंबर पे वीट कहना चाहिए वीट उगाने के में। लेकिन देखिए जब यहाँ वॉर हो जाएगी
तो एक कहना चाहिए पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका एक बहुत बड़ा कहना चाहिए क्राइसिस हो जाएगा। जो ऑलरेडी पेंडेमिक के समय में आपको पता होगा जो खाने पीने एक भुखमरी है हमारे पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, और इस वॉर के कारण ये और भी भयावह हो जाएगी दोस्तों। वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट से यूक्रेन, क्योंकि देखिए यूक्रेन जो है ना एक स्टेट, उसकी आबादी बड़ी कम है दोस्तों, और वो जितना भी वीट प्रोड्यूस करता है उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। इस कारण पूरे विश्व बाजारों में, पूरे विश्व में खाने की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगी। प्लस रशिया में दोस्तों आप देखिएगा एक बहुत बड़ा सीरीज ऑफ सैंक्शंस लगेंगे, और आपको पता होगा जर्मनी में, और जो एक जर्मनी है वो बहुत बड़ा एनर्जी नेचुरल गैस इंपोर्टर है रशिया से, और इनकी जो नॉर्दर्न स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है दोस्तों, जिससे ऑलरेडी अमेरिका बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है दोस्तों, और लिटरली में चिढ़ा हुआ है। उसे बस मौका चाहिए कि वो उस पाइपलाइन के इश्यूज़ को बंद करे, क्योंकि एक बार अगर वो पाइपलाइन जनरेट हो गई, रशिया के पास आने वाले कई सालों के लिए एक कहना चाहिए एक कहते हैं दोस्तों कि भाई सोने की खदान लग जाना, उसे वो लग जाएगी, और अमेरिका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है आप देखिएगा पूरे के पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस खड़े हो जाएंगे, और उसकी चीज़ की और एक ऐसी चीज़ जिसकी बात कोई भी नहीं कर रहा दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पूरे यूरोप में एक प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। आप देख रहे होंगे सिर्फ एक छोटे से कह लीजिए जो वैक्सीन मैंडेट है दोस्तों, हम जैसों के लिए तो छोटी सी चीज़ है, वहाँ के लोग पता नहीं क्या नहीं समझ में आया, उसके लिए क्या ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और कनाडा में स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट आज यूके और यूरोपियन कंट्रीज में भी खड़ा हो गया है, क्योंकि भाई हम वैक्सीन मैंडेट नहीं मानते। प्लस इस चिंगारी में दोस्तों कहना चाहिए पेट्रोल का काम करेगा, और इस चिंगारी में अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो एक बहुत आग की तरह फैल जाएगी पूरे यूरोप में दोस्तों। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, लोग सड़कों पे आ जाएंगे एनर्जी क्राइसिस के कारण। तो ये जो चीज़ें दोस्तों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल प्रॉब्लम प्लस सप्लाई चेन इश्यूज, ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ा क्योस पैदा करेंगे पूरे वैश्विक बाजारों में, और यही डर है सब लोगों को दोस्तों। और आपको पता होगा कि पुतिन ने तो भैया ये कह दिया भैया न्यूक्लियर वॉर होगी अगर आपने ऐसा किया। देखिए होगी नहीं ये पता है, बट लेकिन हाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि जो बाइडन जो है, सुनने में ऐसा आ रहा है, अभी मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, कई जगह पढ़ा है मैंने कि भाई जो बाइडन खुद यूक्रेन जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है ये पॉजिटिव चीज़ रहेगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी वॉर नहीं चाहता दोस्तों, कोई भी। और लेकिन देखिए अगर ऐसा होता है, मैं पर्सनली बताऊं, मैं आराम से बहुत स्लोली एक्यूमुलेट कर रहा हूं, और मुझे पर्सनली अभी जो इन प्राइसेस में मैं आपको बता दूं HDFC में आराम से खरीद रहा हूं दोस्तों, और शायद आज बाजार बंद होते तक मैं एक और चंक HDFC का लूंगा, और आने वाले समय में धीरे धीरे और एक्यूमुलेट करूंगा। क्योंकि देखिए जब गिरावट हो ना तो जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं उसमें धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए, और मैं HDFC में खरीदूंगा, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ HDFC खरीदने से HDFC लाइफ, HDFC बैंक, इन सब का हमें कहना चाहिए स्टेक मिलता है। तो ये मेरी वन ऑफ द स्टॉक्स है, बाकी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं खरीदूंगा इस बार अगर गिरावट होती जारी रहती है, लेकिन बहुत ही इत्मीनान से, क्योंकि आने वाला दोस्तों याद रखिएगा 3 से 6 महीना, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स आप मानेंगे तो बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम होने वाला है हमारे भारतीय बाजारों के, वैश्विक बाजारों के लिए। और इसमें तो दोस्तों आपको पता ही होगा जिस तरह से फेडरेशन US फेड कह रहा है भाई हम आने वाले 1 सालों में कम से कम 3 से 4 बार बोल रहा है, लेकिन जो निवेशक है वो कह रहे हैं कम से कम ये 5 से 7 बार, कई लोगों का 5 से 7 बार, जैसे कि ये भी बात कह रहे हैं कि 5-7 बार वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों पैसे सारे निकल के सेफर साइड गोल्ड, बॉन्ड्स, इन सब तरफ जा रहे हैं दोस्तों, जाएंगे। तो आप समझिए ये चीज़ थोड़ी डेंजरस है, लेकिन देखिए अल्टीमेटली बाजार ऊपर ही जाएगा दोस्तों, ये इनएविटेबल चीज़ है। हमने दुनिया में 9/11 जैसे धमाके भी देखे हैं दोस्तों, जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी, लेकिन उसके बाद भी वापस से बाजार ऊपर जाता ही है। एट द एंड ऑफ द डे बाजार ऊपर जाएगा ही। ये आपके हमारे ऊपर है कि क्या हम तब तक अपना पेशेंस रख सकते हैं, हम जो कैश लगाएं उसे होल्ड करके रख सकते हैं और एक क्वालिटी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो इसीलिए था कि आपको बता सकूं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में और ये बाजार जो गिर रहे हैं दोस्तों उसको थोड़ा इलैबोरेट करके समझाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।